हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि एडुटेरिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट होंगे जिसको कि मैं पर डे आपको एक प्रोवाइड करवाऊंगी, वो भी आंसर के साथ है। तो चलिए आज का हम लोग सेट नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हम लोग का, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, पहली धातु कौन सी थी? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन। आंसर थर्ड, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को भी पता होगा कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आप लोग आंसर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये हर बार कोई न कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो किस धातु का चलाने का सांकेतिक मुद्रा निर्णय लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद को शेर खां का खिताब दिया था बहार खां लोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजिद अली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका याद रखिएगा, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? मुनरो एवं रीड को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हम लोग का कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ शुरू करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। मित्र मेला संघ का शुरुआत किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में भारत आए कैबिनेट का नेतृत्व किए थे सर पैंथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो उनको आगा खां पैलेस के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना अपनी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो किस टाइम किया गया था? 1940 में। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम घोषित करने वाले कौन थे? मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले थे एमएल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसने चुना गया? तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो जो लॉर्ड रेडिंग थे वो भारत के एकमात्र यहूदी वाइसराय थे। 33 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन इंदौर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था मध्य प्रदेश में। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी के पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि शरद कमल अंचल को दिया गया है वो टेबल टेनिस में उन्हें दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो जो ये हवाई अड्डा है कहाँ है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया था? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य से शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री भारतीय आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया शिव शंकरी को।
किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो किस ऑपरेशन के तहत किया था? ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम-एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन है जो समान लवणता वाले को जोड़ने की रेखाएं हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। याद रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हम लोग। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 47। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? यानी कि कितने भारतीय राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं? 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस का उदाहरण जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग या बाटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति भी होना चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए और सनलाइट भी जरूरी है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करती है? तो अमीबा भोजन ग्रहण किसके द्वारा करती है? कुटपाद के द्वारा। यहाँ पर इसका जीव का नाम दिया हुआ है और इधर श्वसन अंग दिया हुआ है और हम लोग का आगे उसका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? मछली। तो मछली किस चीज़ से श्वास लेती है? तो गिल्फ से। तिलचट्टा किससे लेती है? ट्रैकिया से। मेढक है जो मेढक किससे श्वास लेती है? त्वचा से। और लिजर्ड है जो फेफड़ा से। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। देखते हैं हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा है? 3, 1, 2, 4। तो यहाँ देखिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इनमें देखिए असत्य को कौन सा ऑप्शन है? पश्चिमस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा जाता है। ये हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि किसे कहा जाता है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुनन। यानी कि ये तीनों है जो किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कण। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो नेत्र के रेटिना पे जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति होता है वास्तविक एवं उल्टा और छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो सर्वप्रथम कौन से कण गतिशील होते हैं? इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, फॉर पैनल बनाया जाता है अनेक। फॉर पैनल किससे बनाया जाता है? अनेक फॉर फेलो को संयोजित करके। 62 क्वेश्चन नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तुलना करने की। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर। जड़त्व का गुण है। जड़त्व का क्या गुण है? प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी जरूरत वह है जो हर एक वस्तु में होता ही होता है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को जो त्वरण होता है क्या होता है? समान होता है, यानी कि जो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है पिंड, उसका त्वरण हमेशा समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। यानी कोई ठोस वस्तु है उसको हम लोग डायरेक्ट अगर जला रहे हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा? कपूर। कपूर किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो यहाँ पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील है। जो ये सारा एग्जाम्पल किसका है? मिश्र धातु का। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, C6H14 में एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूलभूत कणों की संख्या कितनी होती है? 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो किस में रखते हैं? सोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? गोवध पर निर्देश, इस पर गांधी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो किसके द्वारा, कितना दिन के अंदर होना चाहिए? 1 माह के भीतर। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं कोई भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 350A में। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है किसकी है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्देशित नियम। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो लोक स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट किसका एग्जाम्पल है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो चौथा पंचवर्षीय योजना था जो 1966 से 71 के बीच नहीं हुआ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GFDP का डैम्प होने का अनुमान है। कितना है? 2.98। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GFDP की स्थिति
कीमतों में वृद्धि दर कितनी है? तो वृद्धि दर कितनी हुई है? 10.98%। निम्नलिखित में से किस देश की भारत में साथ सबसे लंबे स्थल सीमा बनता है? तो किसके साथ बनता है स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लंबा? बांग्लादेश के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत है जो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 86 नंबर, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में, और वहाँ पे उनकी सबसे ऊंची चोटी को क्या बोला जाता है? सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। समुद्र चक्रवाती तूफान तैकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो कहाँ उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषताएं हैं? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और संफल उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 8वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है 8वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव? भोपाल में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप पर। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूमि परिक्रमण के कारण, यानी कि हम लोग का अर्थ जो घूम रहा है उसी के कारण दिन और रात होता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ पर देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। और सबसे लास्ट में कहाँ आता है? पंजाब में। हरित क्रांति संबंधित है किससे? गेहूं से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संसाधन नीरी अवस्थित है नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, यानी इको मार्क कौन से भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 100 से आगे का जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का है, जिसको कि आप लोग घर में बैठ कर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर इसका PDF भी डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।